हम इन्वॉल्व, मेरी सरकार तो थी नहीं। 18 महीना की सरकार थी, 18 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सीबीआई जांच करवाते, सीआईडी जांच करवाते, कारण हम तो कहीं पैरवी करने नहीं गए। तो किसी के कह देने से या किसी का फ़ोन मेरे ऊपर आ जाने से तो हम थोड़ी हम उस अपराध में शामिल हो कह रहे रहे हैं। हैं कि ओझा परिवार का दहशत दिखा करके यादव का वोट लेना चाह रहे हैं। मूर्ख वाली बात कर रहे हैं। अरे तो ओझा परिवार ने ऐसा कुकर्म किया है, हम दहशत क्या बोले हैं कि वो रियलिटी की हम बात कर रहे हैं। हम बोले ना कि कई हत्या का नाम गिना सकते हैं आपको, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। लोग जानते हैं, लोकल लोग जानते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। शाहपुर विधानसभा में जो अभी मैं एक इंटरव्यू किया था और बहुत सारे आपके परिवार पे आरोप लगाए गए, जिस तरह आप भी कहते रहते हैं कि अपराधी छवि के लोग हैं, आपराधिक परिवार है, उससे हमने मुक्ति दिलाया, मगर अब वो आप ही पे आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी नहीं है, अपराधियों को पाल कर रखे हुए थे। देखिए, मेरी तो बड़ाई वो करेंगे नहीं, मेरी तारीफ में तो वो कहेंगे नहीं, क्योंकि हम उनको हराए हुए हैं। उनके परिवार को जनता उनको हराई हुई है। हम क्या हराएं, जनता हराई हुई है। तो मेरी तो तारीफ करेंगे नहीं। और सभी लोग जानते हैं, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि उस 10 साल का पीरियड कैसा रहा। और 10 ही साल नहीं, 10 साल से पहले से अपराध चला आ रहा था उस परिवार से। तो एक तरह से शाहपुर जो है अपराध से मुक्त हुआ है। और उस परिवार के बारे में कई रिकॉर्ड थाने में दर्ज हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री है, सरकार इनाम भी रखे हुए थे। तो किसी के कुछ कह देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। आप कह रहे हैं कि जाकर देखिए थाने में दर्ज है, और एक चीज़ है कि वो भी कह रहे हैं कि मैं 2005 से लेकर के 15 तक का डाटा लाता हूं कि कितना अपराध हुआ है, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितनी छिनतई हुई हैं, और आपके कार्यकाल का भी 2015 से लेकर अभी वर्तमान तक का डाटा उनसे बोलिए लाने के लिए कि चलिए थाने में से निकाल लेते हैं कि शाहपुर विधानसभा में जितने भी थाने हैं कितने अपराध हुए हैं। वो भी मर्डर गिनवा रहे थे कि यहाँ मर्डर हुआ, यहाँ मर्डर हुआ, यहाँ हुआ। ये तो बचपना वाली बात होगी कि आप हिसाब निकालिए, थाने में जाइए। कई मामले अपराध तो होंगे, देश भर में भी हो रहा है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में छिनतई है, या गोतिया में लड़ाई, या हत्या हो जाना, ये तो होते रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके परिवार पे उंगली उठ रहा है अपराध करने का। कई हत्याएं हुए हैं। अब हत्या का नाम अब तो लेंगे तो लोग बताते हैं। ईसरपुरे में 2-3 लोग की हत्या हो गई थी, और अच्छे लोगों की हो गई थी। कन्हैया सिंह की हत्या हो गई थी, रामजस पहलवान की हत्या हो गई थी, और छोड़िए ना शिवजी यादव की हत्या, नामजद थे लोग इसमें। शिवजी यादव की हत्या हुई है, उनके गांव के कई रिलेशन में हत्या हुई है। लोग कहते हैं, रिकॉर्ड बताता है। जो तो कहते हैं कि कब हत्या हुई थी, क्या हमारे कार्यकाल में हुई थी या पहले हुई थी? भैया ये गिनवाना शोभा नहीं देगा हमको। कई हत्याएं जो हुई हैं सभी लोग जानते हैं, करनामेपुर इस इलाके को लोग जानते हैं। अब हम गिनवाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। उनकी पहली जो कुर्की जब्ती हुई थी उज्ज्वलिया गांव में, जिससे हमारे पिताजी से लोग नाराज़ हो गए, वो केदार दुबे जी की हत्या हुई थी, जिसमें नामजद थे, उज्ज्वलिया गांव के ही थे। और लोग बताते हैं कि उनके एक तरह से गांव से शहर तक पहुंचाने वाले वो आदमी थे। बोकारो में उनका कारोबार था। वो गांव में उसी गांव में जो कारोबार में उनको काम धंधा की सिखाया, उसी परिवार की उन्होंने हत्या कर दी थी। गांव के लोग आए थे बाबूजी के पास, जब उस समय विधायक थे, उस समय एसपी थे, एसपी का नाम नहीं याद आ रहा है, तो कुर्की जब्ती की थी। कुर्की जब्ती के सवाल पे उनके कई जगह मकान जो है डिमोलिश कर दिया गया, या छत पे छेद कर दिया गया, जो पुलिस करती है। इसमें एलिगेशन लगाया कि तिवारी जी मकान तोड़वा दिए, तो अच्छे काम के लिए नहीं हुई, तो पुलिस तोड़ी थी। आपके ऊपर हत्या का एलिगेशन लगा था। तो ये सारे लोग जानते हैं कि प्रमुख का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, विधायकी के चुनाव में कई हत्याएं, राजनीतिक हत्या हुई थी। अब शिवजी यादव की हत्या को क्या कहिएगा, उसमें तो नामजद थे। कहते हैं कि मेरे समय में बहुत शांति थे। यही लालू डेरा के मुखिया को इन्होंने अपने द्वार पे बांध के मारा था।
बहुत शरीफ आदमी था मुखिया। वहीं उसी द्वार पे मैनेजर यादव का मूछ पकड़ के लोग उखाड़ने का प्रयास किया था, क्योंकि उनका मूछ काफ़ी बड़ा था। इनको लगा कि इतना बड़ा मूछ मेरे सामने कैसे कोई रख सकता है, तो मूछ पकड़ के लोग उखाड़ने का प्रयास किया था। तो अपने बारे में चर्चा करें, मेरे परिवार के बारे में जो हमारी उपलब्धि है वो हम बताते हैं, और जनता जानती है, इसीलिए जनता ने उनको हराई है और आगे भी हराएगी। आप खुद ही बोले कि जो पहले चुनाव होता था, चाहे विधायकी का हो, चाहे मुखिया का हो, या फिर प्रमुख का चुनाव हो, हर चुनाव में यहाँ पे एक सवाल कि जो विशेश्वर ओझा की हत्या हुई है वो किनके रीजन में हुई है, उस समय कौन थे, ये तो कम से कम वो बता दें। यार हम आपको तो पहले बताए हैं कि मेरे रीजन में कई हत्याएं, मतलब चोरी, डकैती या छिनतई होती रहती है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं। ओझा जी का भी जो हत्या हुई मेरे विधायकी के बाद हुई, तो विधायकी और हत्या होना दोनों अलग चीज़ है। तो हत्या कहाँ हुई ये तो बताना चाहिए था उनको। किस गांव में हत्या हुई विशेश्वर ओझा जी के, ये तो हर कोई जानता है। तो जानना चाहिए। उस गांव में क्यों गया? उस गांव में जब उज्ज्वलिया गांव, सोनबरसा गांव में कई हत्याएं आपस में हो चुकी है, आप आपस में बदले की बात, उस गांव में क्यों गए थे? मतलब वो राजनीतिक हत्या नहीं थी। अरे भैया, तो उस दुश्मन बोले कि तो कोई परिवार, दो परिवार आपस में लड़ रहा है, और उस परिवार में आप गए थे, वहाँ हथियार के साथ गए थे, खाली हाथ तो नहीं गए थे आप। तो उस गांव में आप गए थे, और आपका इतिहास जो था अपराध से ही था। तो उसका तो कहा हुआ है कि जिस अपराध के लाइन में आप जाते हैं तो अंत भी वहीं होता है। तो आप उस गांव में गए थे, सोनबरसा गांव में गए थे, दुश्मन के गांव में गए थे, जहां कई हत्या का चार्जेज आपके ऊपर लगता है। तो आपका भी नाम आया था उसमें। मेरा नाम कहाँ आया था? मूर्ख लोग ही बात करते, मेरा नाम कहाँ से आया था? लोग क्या? बोलते हैं कि फ़ोन पे बात करते हुए। भैया फ़ोन पे बात करते तो फ़ोन से, हम विधायक है तो फ़ोन से तो बात करी। ऐसा थोड़ी होता है कि फ़ोन से बात कर रहा है इधर मर्डर कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है। मेरी हर लोगों से बातचीत होती है, और मेरे हर लोग वोटर हैं। जो हमारे और उनके बीच में बात हुई है वो हम बता चुके हैं। अपना जिनको बताना था मैं बता चुका हूँ, मेरे उनके बीच में क्या बात हुई। तो न मर्डर के पहले हमसे बात हुई है, मर्डर के बाद हमको सूचना मिली थी, और क्या बोले क्या हम बोले, वो जहाँ पता लगना चाहिए था लगा हुआ बात। और हम इन्वॉल्व, मेरी सरकार तो थी नहीं, 18 महीना की सरकार थी। 18 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सीबीआई जांच करवाते, सीआईडी जांच करवाते। मेरा तो सरकार, हम तो कहीं पैरवी करने नहीं गए। तो किसी के कह देने से या किसी का फ़ोन मेरे ऊपर आ जाने से तो हम थोड़ी हम उस अपराध में शामिल हो जाएंगे। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट आया था बबलू श्रीवास्तव के केस में। बबलू श्रीवास्तव दो स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, उनको भी कॉल किया था, चंद्रास्वामी जी को भी कॉल किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था कि किसी व्यक्ति को फ़ोन कर देने से वो अपराध में शामिल नहीं हो सकता। शामिल होने के कई होता है। तो पुलिस तो जांच की होगी, और मारने वाला भी तो पकड़ा गया। वो तो बयान, उनका तो बयान आ चुका है पुलिस के सामने। तो ये बेकार की बात करते हैं, ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। मतलब ये लोग चाहते हैं कि बदनाम करके जो अगला चुनाव हो उसमें उतरा जाए। मतलब बदनाम करके सिंपैथी ले कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाई आपने भी कई परिवार का सिंदूर उजाड़ा है, और रिकॉर्ड होगा। हम नाम नहीं लेना चाहते, हम पहले ही बोले। तो आप जिस लाइन में थे उस लाइन से उसका अंत भी वही होना था। और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कौन किनका परिवार अच्छा है और किस तरह के लोग हैं। किसी के कह देने से किसी को उंगली उठा दे, मेरी तो बड़ाई करेंगे नहीं। हम सिर्फ क्षेत्र में जो विधायक बने हैं, मेरा पूरे फोकस्ड जो है काम पे रहता है और ईमानदारी पे रहता है। क्योंकि ये जवाबदेही हमारे पूर्वज स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी की जवाबदेही है। वो क्षेत्र उनका बनाया हुआ है। सभी लोग हमको जानते हैं, बहुत पुराना 3 पुश्त का रिश्ता चला रहा है, और क्षेत्र को बेहतर हम बनाए भी हैं, काम भी किए, और लोगों से मिलना जुलना भी मेरा रहता है। तो 25 में चुनाव होगा,
लोग जिनको पसंद करना चाहेंगे पसंद करेंगे। नहीं, लगता क्या है आपको? हम तो आप पहले ही बोले हैं कि लोग को तय करना है ना, इस पे 25 में जब चुनाव होगा जनता तय करेगी। तो जनता तो तय करेगी, मगर एक होता है ना कि हम इतना विकास कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, जनता शाहपुर की काम पे वोट देगी या फिर जातिवाद पे वोट करेगी, या फिर जो आप कह रहे हैं कि हमें बदनाम करके सिंपैथी वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है तो उस पे करेगी। देखिए, काम पे भी कुछ वोट मिलता है, कुछ जातिवादी होते हैं जो मेरे काम को भी अच्छा नहीं मानते हैं। कितनी जगह हमने काम किया, लेकिन जाइएगा पूछिएगा कहेंगे कोई काम नहीं किया। तो ये मेरे वर्कर जानते हैं, हर गांव में जो मेरे वर्कर हैं, मेरे लोग जो हमारे मतदाता हैं, वो जानते हैं, वो अपने मेरे काम को प्रचार प्रसार करते हैं। जो जिनको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ही है, कमिटमेंट है, तो हम कितना भी अच्छा काम करेंगे वो मेरी तारीफ नहीं करेंगे। तो वोटर है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि मेरे कामों को देखते हुए, मेरे परिवार को देखते हुए ज़रूर हमको लोग पसंद करेंगे। और एक बार जब यहाँ के लोग जब हटे हैं उस चीज़ से जो एक शाहपुर में अशांति बनी हुई थी, फिर से लोग उस शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को अशांति की ओर नहीं ले जाना चाहेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। एक सवाल मैं करूंगा और बार बार करूंगा, मैं करता भी हूं कि फिर से एक बार ये अप्रैल महीना बीत गया है, मई स्टार्ट हो गया है। मई जैसे ही बीतेगा, जून बीतेगा, उसका बाढ़ का खतरा जो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह शाहपुर विधानसभा में होता है, और 2 जगह से उसमें कहाँ तक ऐसा आगे काम बढ़ा है कि वो दोनों जो है कि इस साल काम कंप्लीट हो जाएगा जहाँ दोनों जगह बांध टूटा है, या फिर इस साल भी वही स्थिति रहेगी? देखिए, बाढ़ की समस्या शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई है, क्योंकि नदी जो शाहपुर से क्रॉस करके आती है तो एंड जो है शाहपुर के ही में ही करती है। तो एक नदी से पानी ऊपर की ओर बढ़ जाता है, दूसरा जो बांध के बीच में गैप है उससे पानी चला आता है। और 2 जगह टूटा हुआ है, एक मरचैया, एक राजपुर के पास है। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, मुख्यमंत्री जी से बात भी किए हुए हैं। बहुत हद तक काम आगे बढ़ गया है, जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हम अभी कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आने वाले समय में कुछ सूचना हम जरूर देंगे आप लोग को, अगर वो काम में हम लोग सफलता हासिल कर। हाँ, अभी एक और खबर आ रही है, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि शाहपुर की 11 सड़कें, वो कौन कौन सी जो 11 सड़कें हैं जो मरम्मत के लिए, या फिर उसका पूरा तोड़ करके काम किया जाएगा या सिर्फ मरम्मत किया जाएगा? देखिए, जब 15 और 20 का जो मेरा पीरियड था उसमें शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का लगभग हम सड़क बनवा चुके थे, लगभग। जिसमें छूटा हुआ रोड था, कोड़ेसर का रोड था, जो काफ़ी विगत हमको लगता है 15-20 साल में नहीं बना होगा। फिर आपको इटवा से बीरपुर था, फिर आपको मनियारा से विक्रमपुर था बिया ब्लॉक में, फिर आपका गौडाड़ की एक सड़क थी। ऐसे कई सड़क जो है छूटी हुई थी, जो इस 10 सड़क में ये इस सड़क को लिया गया। बाकी सड़क दोबारा बन रही है। जैसे इसरपुरा की एक सड़क है, धर्मागतपुर इसरपुरा, ये भी पहली बार 15 के बाद जो जीते हैं पहली बार बनने जा रही है। रिपेयर हो रहा है या फिर तोड़ कर? कोई भी सड़क जब बन जाती है तो रिपेयर ही होता है। नया सड़क प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है उसके तहत बनती है, या मुख्यमंत्री टोला संपर्क से। जब वो संपर्क से बन जाती है नई सड़क, तो उसका सिर्फ मेंटेनेंस जो है सरकार करती है। तो जो भी टेंडर रोड बनेगा वो 5 साल का मेंटेनेंस उस विभाग को करना है। अभी कौन कौन सा हुआ? अभी 10 से 11 रोड निकला है। आपको इसरपुरा से धर्मागतपुर रोड है, लालू डेरा की एक सड़क है, करनामेपुर से करीमन ठाकुर के डेरा जाती है वो सड़क है, रमदती मोड़ से महुआर सड़क जाती है, फिर आपको NH से कुणेसर एक रोड जा रही है वो है, फिर NH से इटवा एक रोड जा रही है वो है, फिर बनाही रोड से गौडाड़ रोड है वो है, फिर मनियारा से विक्रमपुर ये रोड है, बनाही वाली एक सड़क है जो बन रही है वो है। तो ये सड़क है। एक मुख्यमंत्री टोला संपर्क से एक रिलायंस पेट्रोल पंप है दोगरा टोला में, वहाँ से एक दलित बस्ती एक सड़क जाती है, नई सड़क, एक इस सड़क का भी निर्माण होगा। अभी फ़िलहाल ये सभी का टेंडर हो चुका है। बीरपुर वाली सड़क? बीरपुर का भी हो गया, इटवा से बीरपुर। इटवा से बीरपुर, बिल्कुल। ये काफ़ी दिनों से सड़क की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। फिर एक और सड़क है जो NH से आपको बेलौटी से नरकदा, इसकी भी टेंडर हो गई है।
शाहपुर से बना ही, उसकी भी टेंडर हो गई है। काम कब से लग जाएगा? अब टेंडर होने के बाद टेंडर जितने लोग डाले होंगे उसकी स्क्रूटनी होगी, उसमें छटैया होगा, एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होने का काम लगेगा। मेन हम लोग का रहता है काम का स्वीकृत हो जाना, टेंडर हो जाना। जब हो गया तो फिर काम होना ही है। क्या धमोल की? धमोल का मुख्यमंत्री टोला संपर्क से आगे नई सड़क बनाना है। 5 सड़क हम लोग से लिस्ट मांगा गया है, 5 सड़क में धमोल भी उसमें है। इस बार होगा धमोल अभी जब होता है तभी हम बताते हैं। हमको से लिस्ट मांगा गया है, हम लिस्ट दे चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे वो काम हो जाएगा। क्या कॉलेज में बात हुआ प्रिंसिपल से? क्योंकि अब अड़ने वाला है। अभी बात नहीं हुई है, और बहुत सारी राजनीति क्षेत्र में होती है कि कॉलेज फलाना आदमी बना दिए, तो ITI कॉलेज फलाना आदमी बना दिए। मेरा सिर्फ कहना है कि मेरा 7 साल अभी होने जा रहा है, 7 साल के पीरियड में जो काम हुआ मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो लोग कहते हैं कि जो आप 7 साल की चर्चा तो कर रहे हैं हर जगह से, हर मन से, तो मगर वो ये लोग कह रहे हैं कि जो आपके विपक्षी हैं कि आप देख लीजिए कि कब स्वीकृत हुआ था, कब किसने आवाज़ उठाई थी। आवाज़ उठाने से काम होता है क्या? कोई भी आवाज़ उठा देंगे तो काम होता है? ऐसा नहीं होता है। स्वीकृत योजनाएं जब 15 में कोई योजना बनती हो, ITI कॉलेज की योजना 15 में हुई, 18 में टेंडर हुआ है, 18 में 20-21 में बन के तैयार हुआ। ऐसा थोड़ी होता है। कॉलेज का तो लोग बोलते हैं कि पहले से ही था। गलत बोलते हैं। क्यों नहीं 43 साल में अभी तक लोग बना लिया? हम तो मंच से कहे हैं ना। 2011 की योजना थी, तो 2011 में तो हम नहीं थे। हम तो 15 के अक्टूबर में आए हैं। क्यों नहीं लोग बना लिया? नीतीश कुमार की योजना 11 से बनी हुई है कि अनुमंडल में 1 डिग्री कॉलेज बनेगा। उनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी या जदयू की सरकार थी, करवा लेना चाहिए था। नहीं हुआ काम। हम 15 में बने हैं, अक्टूबर में, 16 में नीतीश कुमार से मिले हैं, 18 में 5 अनुमंडल को जगह मिला है, 5। ये नहीं मिला कि त्रिंडी स्वामी जी के नाम पे ये सैंक्शन हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। 5 अनुमंडल को मिला, जिसमें जगदीशपुर अनुमंडल में भी 1 डिग्री कॉलेज बनना था। जिस जमीन का स्वामी जी दान किए तो उसका NOC मिला, उसमें काम लगा। तो भैया मेरा जो काम है, मेरा काम, अपना काम हम गिनवाते हैं। अब कोई कह देगा कि कल्याणपुर पुल हम बना दिए, तो उसका कोई है? 16 में हम 15 अक्टूबर में मिले, 16 में हम विधानसभा में प्रश्न उठाए, मंत्री जी ने उसको डिनाई कर दिया कि उसमें एक नियम होता है कि कितने किलोमीटर पे, जैसे 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के अंदर में एक ही पुल बनेगा, जो सरकार का नियम है। हम उसी दिन शाम में मंत्री जी कह गए, शैलेश जी हमको याद है अभी भी, हम कहे कि नहीं, NH पे आप पुल की बात कर रहे हैं, NH में जो पुल है, हमको ग्रामीण सड़क से NH पे जाना है, हम ग्रामीण सड़क पे पुल की बात कर रहे हैं। बोले मैं आपकी बात समझ गई। उसी समय हरा कलम या कलर था, उसी समय निकाल के मेरा स्वीकृत किया। वो 18-19 में रेडी हुआ। अब कोई सब काम को, कम से कम अच्छी बात है कि मेरे काम को लोग अपना काम गिनवा रहे हैं। रेफरल अस्पताल भी बना, आज स्टेडियम भी बना, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। वो भी 16 के 16.5 में नहीं बना, 17 में नहीं बना, 18-19 में सब रेडी हो रहा है। योजना कब की है जाके देखिए। विधानसभा में जो भी प्रश्न हम उठाते हैं, सिर्फ आपदा का उठाते हैं, जो गरीब को 4 लाख मुआवजा जिनको नहीं मिला है, अधिकतर मेरा प्रश्न वही रहेगा। मेरा उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए। सड़क का कम रहेगा। हम सड़क का पास, हमको पता है कि किस तरह काम करवाना है और किस तरह काम निकलवाना है, और ये ऊपर वाले का कृपा है। स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी के परिवार से हैं, और मेरे पिताजी श्री शिवानंद तिवारी के, और सब लोग जानते हैं हम किस तरह के हम भी हैं। तो मेरा काम, जहाँ हम लोग प्रयास किए, वो काम ऊपर वाले की कृपा से निश्चित तौर पे वो काम हुआ है। अब कितना भी काम करेंगे, मेरी जो हमको वोट नहीं देना है वो मेरी तारीफ थोड़ी करेंगे। हम तो खुले मंच पे, स्वामी जी के मंच पे कहे बात, और सबसे पहला भाषण मेरा हुआ। मेरी बात को किसने काटा? किसी ने नहीं काटा, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोले। एक सवाल उसी बंद से आप बोले एक बात कि पहले 2005 से पहले या जब भी हो, आपसे लोग कहा करते थे कि मुझे रास्ता या तो धर्मागतपुर से बना दीजिए, नहीं तो या तो फिर ऐसे बना दीजिए। हम लोग ऐसे
लालू डरा के लोग कि हम लोग बीचों बीच नहीं जाएंगे, करनाईपुर होकर हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों ये बात बोले थे? देखिए, उज्ज्वलिया गांव का दहशत था। पहले 2 गांव की लड़ाई थी और 2 गांव की लड़ाई अब राजनीतिक तौर पे अब रोड पे आ गई थी। तो लालू डेरा के लोग मेरे राजद के ज़्यादा वोटर थे वहाँ, जो राजद के वोट देते थे, उनको डराने के लिए काम किया गया। हम बोले ना कि वहाँ के मुखिया को बांध के पीटा गया, गलाधारी मुखिया जी, मैनेजर का मूंछ कबाड़ा गया। ये बात आपसे कब लोग बोले थे? कब लोग बोले हम जानते हैं, लोग क्या बताएंगे, हम जानते हैं। मतलब ये याद होगा ना कि 5 से पहले या 15 के बाद? ये सब अपने आतंक को फैलाने के लिए ये सब काम हो रहा था। पहले आपस में गांव की लड़ाई मर्डर हुई। ईसरपुरा में आपको बताया कि क्षत्रिय राजपूत कम्युनिटी के थे, कन्हैया सिंह एक लड़का, रामजस पहलवान मंदिर में मारे गए। तो ये तो हम आपको नाम बता रहे हैं, कुछ कुछ नाम जो बता रहे हैं, कई हत्याएं उधर हो चुकी थी। तो अपना दबदबा कायम करने के लिए ये सब काम हो रहा था कि मेरे सामने कोई नहीं है। तो लालू के डेरा के लोग गरीब गुरबा लोग हैं, वहाँ से आने जाने में उसी गांव से सामने से होकर सड़क थी, तो लोग आना जाना छोड़िए। शिवजी यादव के हत्या के बाद तो लोग एकदम त्राहिमाम कर दिए कि ये मरचैया वाला बन जाता या बैजू बाबा के बन जाता, लोग आना जाना छोड़ दिया। हिम्मत से लोग वोट मारने नहीं जाते थे बूथ पे, इतना लोग का डर था। लोग दिन रात 25-30 मोटरसाइकिल से घुमा करते थे, 25-30 राइफल लेके घुमा करते थे। अब वो दौड़ देखे हुए हैं हम, थोड़े नहीं, हम तो इलाका में रहते थे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ओझा परिवार का दहशत दिखा करके यादव का वोट लेना चाह रहे हैं। मूर्ख वाली बात कर रहे हैं। अरे तो ओझा परिवार ने ऐसा कुकर्म किया है, हम दहशत क्या बोले हैं कि वो रियलिटी की हम बात कर रहे हैं। हम बोले ना कि कई हत्या का नाम गिना सकते हैं आपको, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। लोग जानते हैं, लोकल लोग जानते हैं उस चीज़ को, उनको ही बुरा लगेगा और हमको भी ठीक नहीं लगेगा कि ये सब, क्योंकि लोग कहते हैं, हम शुरू से कह रहे हैं कि इनकी इनकी हत्या के नाम जोड़ते हैं। उन्हीं के परिवार की हत्या की कोई ओझा एक लड़का था, नाम भूल रहे हैं क्या नाम था, उन्हीं के परिवार का कोई गांव का ओझा एक लड़का था, वो भी मारा गया था। तो ऐसे सारे लोग भी झेले हुए हैं उनको। तिलेंद्र ठाकुर एक थे, हमको याद है, राजपुर, उनके बाबूजी का मर्डर हो गया। तो इस तरह की कई हत्या इन लोगों ने, उसी हत्या के चलते ना भाई मुखिया, प्रमुख, विधायकी मिला भाई। तो ये बता रहे हैं कि कैसे विधायक लोग बने हैं, कैसे प्रमुख बने हैं और क्या करके बने हैं। ये पूरा विवरण दे रहे थे कि यहाँ पर अब वो नहीं होने वाला है, अब जो भी होगा विकास के नाम पर वोट करेंगे और मैं सिर्फ काम करने के लिए आया हूँ। जनता मुझे जीत दिलाएगी और जनता 2025 में जो वोट करेगी वो भी विकास के नाम पर करेगी। चलिए 2025 का हम लोग इंतजार करते हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।